हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सिमरन नागपाल और मैं चंडीगढ़ में न्यूट्रिशनिस्ट हूँ फुल टाइम। मैं आपके साथ रूबरू हुई हूँ क्योंकि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वज़न कम करने के बहुत ही सरल तरीके या उपाय। पहला तो ये कि लोगों के दिमाग में ये मिथ है कि अगर वज़न कम करना है तो रोज़ भागना पड़ेगा, मतलब कि दौड़ लगानी पड़ेगी या आपको जंपिंग जैक्स करने पड़ेंगे या ट्रेडमिल पे 1 घंटा दौड़ना पड़ेगा या 1 घंटा बाइक चलाना पड़ेगा। ये होता है कार्डियो, जिसमें आपका हार्ट रेट अप जाता है और कोई भी एक्टिविटी आप 30 मिनट से 60 मिनट तक कर सकते हो, जिसमें कि आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं और 20-25 मिनट के बाद जो फैट रिजर्व्स होते हैं, जिसको बोलते हैं ग्लाइकोजन, वो यूज़ होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहली बात ये कि अगर आप ये कार्डियो 2 या 3 बारी भी करें हफ्ते में तो बहुत है, और उसके अलावा अगर आप वैसे एक्टिव रहें पूरा दिन में तो और भी बढ़िया है, जिसमें आप 5 से 10 हज़ार स्टेप नॉर्मल ले रहे हैं कोई भी काम कर रहे हैं तो। और दूसरा ये चीज़ कि 2 या 3 बार आपने हफ्ते में कार्डियो करा, जैसे ब्रिस्क वॉक करी, रनिंग करी या इंटरवल ट्रेनिंग जिसको जैसे 1 मिनट दौड़े या जॉगिंग करी और 2 मिनट वॉक की, और बाकी 2 या 3 दिन आप करें वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वेट ट्रेनिंग जिसमें हम डंबल्स वगैरह उठा के अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को डिवाइड करके 2 या 3 दिन एक्सरसाइज करते हैं। उससे क्या होता है, एक तो हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा हो जाता है। 24 घंटे तक अगर आपने अच्छा वेट ट्रेनिंग करा है तो कैलोरीज़ आप बैठे बैठे भी ज़्यादा बर्न करते हो, तो ये आपको हेल्प करेगा ज़्यादा कैलोरीज़ बर्न करने में और फिर आपका वज़न कम करने में। और तीसरा, लोग कार्डियो या वेट ट्रेनिंग तो कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अच्छा वार्म अप, स्ट्रेचिंग करनी और कूल डाउन करना, वो कई बारी जल्दी में रह जाता है या भूल जाते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ये नहीं चाहते कि आपकी कोई इंजरी हो जाए कि आप फिर नेक्स्ट डे वर्कआउट कर ही ना पाएँ। और अगर आप 4 या 5 दिन वर्कआउट करें या मैक्स 6 दिन भी करें तो बहुत ही बढ़िया, और 1 दिन हो जाएगा आपका रेस्ट डे। तो ये तो रही एक्सरसाइज की बात। दूसरा, खाने में एक तो ये बहुत ज़्यादा मिथ है कि हर 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद ज़रूर खाना चाहिए। लोग तो यहाँ तक सोचते हैं कि अभी मैंने पोहा खाया है, अभी 2 घंटे बाद मैं एक फ्रूट लूँगा, फिर अभी 2 घंटे बाद मैं लंच, फिर उसके बाद मैं नट्स और चाय, और फिर 2 घंटे बाद। 2 घंटे बाद लेने से अच्छा, इसका मतलब ये है कि जब आपने एक मील ली, सपोज़ आपने ब्रेकफास्ट किया, वो ब्रेकफास्ट ने आपको इतना पूरी तरह से अच्छा फैट और प्रोटीन नहीं था कि वो आप बिना भूखे रहे 4 घंटे रह सके। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपकी जो मील है वो प्रॉपर नहीं थी। आपने या तो कम खाया या फिर उस मील में ज़्यादा कार्ब्स थे, क्योंकि जब कार्ब्स होते हैं तो हमारा ब्लड शुगर फ्लक्चुएट होता ही होता है। तो इससे बेहतर ये है कि आप जो ब्रेकफास्ट लें उसमें गुड अमाउंट ऑफ फैट, गुड फैट्स में आ जाता है आपका कोकोनट ऑयल, देसी घी, नट्स, एवोकाडो और इवन एग योक, और ये सब ले सकते हैं, या पनीर खा सकते हैं वेजिटेरियंस, या चीज़ ले सकते हैं। और साथ में लें गुड प्रोटीन में आप पनीर ले लो, चीज़ ले लो, या एग, फुल एग जिसमें एग योक भी हो और एग वाइट भी हो, ये सब ले सकते हैं। और कोई प्रोटीन स्मूदी भी पी सकते हैं आमंड मिल्क में, घर में ही आमंड मिल्क बना सकते हो। जितना आप बेसिकली, हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, हमारी बॉडी बहुत सुंदर चल सकती है प्रोटीन एंड फैट्स पे भी, लेकिन वो एक दिमाग में है कि नहीं, कार्ब्स नहीं खाएंगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है, फैट भी वो काम कर सकता है जो कार्ब्स कर सकते हैं। ये बस हम उस तरह से, हमारा जो माइंड है वो कंडीशनड हुआ पड़ा है कि नहीं, हमें कार्ब्स खाने ही खाने हैं। और हमारी मोस्टली मील्स में, नॉर्थ इंडियन मील्स में अगर देखा जाए तो मोस्टली सुबह लोग पराठा और दही वगैरह ही खाते हैं। उसकी जगह आप मिलेट्स ले सकते हैं, रागी का चिल्ला ले सकते हैं, ओट्स खा सकते हैं, एग बॉयल करके, या आप ऑमलेट खा सकते हैं, या पनीर का कुछ खा सकते हैं। उससे आपको फिर 3-4 घंटे तक भूख नहीं लगेगी। मेरा अपना ही रूटीन ये होता है कि ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, और अगर उसके बीच में भूख लगे तो कभी टी पी ली, और वो भी बिना चीनी के, या फिर कोई हर्बल टी जैसे ग्रीन टी पी ले, उसमें भी बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। और कोई भी चीज़ जो आप पैकेट में से खोल रहे हो, चाहे वो मुरमुरा है या कुरकुरे हैं या चिप्स हैं या कुछ भी ऐसा है जो पैकेट में से आप खोल रहे हो, वो जितना आप कम करोगे उतना आपके लिए अच्छा है।
क्योंकि आपकी डाइट ना सिर्फ आपके वज़न को कंट्रोल करेगी, सिर्फ आपके हार्मोन्स को, आपकी नींद को, आपके मूड्स को, आपके क्रेविंग्स को, हर एक चीज़ को इम्पैक्ट करेगी। सो जो भी आप खाते हो सिर्फ ये सोच लो कि हर चीज़ ये इम्पैक्ट करेगी। इनफैक्ट आपके एनर्जी लेवल्स, आप टायर्ड कितनी जल्दी फील करते हो, आपका मूड स्विंग्स कैसे होते हैं, हर चीज़ को इम्पैक्ट करती है। तो इसलिए मैं कहती हूँ सबसे जो अच्छी इन्वेस्टमेंट है वो है आपकी डाइट में और फिटनेस में। उसमें इन्वेस्ट करने के लिए कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। और बाकी चीज़ों में आप सोच सकते हो कि इसमें मैंने नहीं करना या ये फालतू का खर्चा है, लेकिन ये क्योंकि आप इस बॉडी में 24 घंटे रहते हो, 7 दिन रहते हो, अगर यही अच्छे से फंक्शन नहीं करेगी तो आप जो भी आपके गोल्स हैं या कुछ भी आप अचीव करना चाहते हो वो नहीं हो पाएगा। तो एक्सरसाइज, डाइट, और अगर आप कार्ब्स ले भी रहे हो तो कोशिश करें कि कार्ब्स थोड़ा सा क्वालिटी और क्वांटिटी पे ज़रूर ध्यान दें। थोड़ा मिलेट्स ले लें, जैसे ओट्स हो गया, रागी हो गया, बाजरा सर्दियों में बहुत अच्छा है, तो वो सब कर सकते हैं। और राइस तो ग्लूटेन फ्री होते हैं और प्रीबायोटिक होते हैं और ईज़िली डाइजेस्ट हो जाते हैं। वाइट राइस बहुत अच्छा है, वो कर सकते हैं। और दूसरा ये, अगर आप लेंटिल्स खा ही रहे हैं, जैसे राजमा खा रहे हैं या चने खा रहे हैं या कुछ है, कोशिश करें जो उनमें एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं या फाइटेट्स हैं या उनका इफ़ेक्ट कम हो, इसलिए उनको ज़रूर 8 से 10 घंटे रात को भिगो के रखें और फिर बनाएं। और तीसरा ये, आपको कई बार ऐसा लगता है कि मुझे भूख लगी है, एक्चुअली आपको लगी प्यास होती है, तो जब प्यास लगे तो पानी पीना चाहिए और जब भूख लगे तब खाना चाहिए। और उतना खाना चाहिए कि 80% तक आपको लगे कि अब मेरा पेट भर गया है। ये नहीं है कि पूरा पेट यूँ ही भर देना है कि वो डाइजेशन में ही प्रॉब्लम हो जाए फिर। सो 80% तक, जब तक पेट नहीं फुल होता तब तक खाएं और कम से कम एक बाइट को 30 से 32 बार चबाएं और हर एक साइड दबाएं। एक बार अगर राइट साइड चबाया है तो दूसरी बाइट को लेफ़्ट साइड चबाएं। तो ये ज़रूर कोशिश करें, क्योंकि हम जल्दी जब खाना खाते हैं ना, तो एक तो हमें ऐसा लगता है कि हमने शायद कम खाया है और ज़्यादा खा लें, और पूरा जो कह लो उसकी जो एब्जॉर्प्शन है, न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन है, सारे जो एंजाइम्स पैनक्रियास रिलीज़ करना चाहता है वो हो ही नहीं पाता जब हम तेज़ खाना खाते हैं। तो वो चीज़ ज़रूर याद करें। और तीसरा, हमारा जो स्ट्रेस लेवल है, अगर हमारा बहुत ज़्यादा हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इन एंड आउट, चाहे काम का चाहे रिलेशनशिप्स का स्ट्रेस रहेगा, तब भी हमारा वेट लूज़, वज़न कम नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए डीप ब्रीदिंग, योगा, मेडिटेशन ये ज़रूर करें। चौथा, नींद। अगर आपकी स्लीप जो है, नींद जो है वो साउंड होगी, रेस्टफुल होगी, तो आप कैलोरीज़ ज़्यादा बर्न करोगे और आपके जो फैट बर्निंग हार्मोन्स हैं जो आपका वज़न कम करते हैं वो भी ट्रिगर हो गए, एज़ कम्पेयर टू जब आपकी नींद पूरी नहीं होती है, आप अपसेट रहते हो और नेक्स्ट डे भी ब्रेन जो है, ब्रेन फॉग रहती है, समझ नहीं आता है, एनर्जी भी नहीं रहती है। तो नींद होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी, अच्छी नींद होनी। तो उसके लिए जो डीप वेव साइकिल होता है हमारी नींद का, डीप स्लीप, वो होती है रात के 10 से सुबह 3 बजे तक। तो कोशिश करें कि आप 9 या 9:30 तक सोने चले जाएं और उससे 1 घंटा पहले आपका लैपटॉप, टीवी वगैरह सब ब्लू लाइट बंद हो जाना चाहिए। कोई बुक पढ़ लें या मेडिटेशन कर लें और फिर सो जाएं। और सुबह एक टाइम उठें, 5 बजे उठें या 6 बजे उठें, जो भी आपका रूटीन है, और थोड़ा सा टाइम मेडिटेशन और 20 मिनट या 30 मिनट एक्सरसाइज ज़रूर करें। और फिर देखें, आपको विद इन अ मंथ ही बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। और 3 या 4 बजे के बाद शाम को कार्ब्स नहीं खाएं। उसमें आप डिनर में फिर सूप ले सकते हैं या सैलड्स ले सकते हैं। बाद में रात को सोने से 1-2 घंटे पहले कैमोमाइल टी पी सकते हैं, वो आपको रिलैक्स करता है। बस इतना ही, इतना मुश्किल नहीं है वज़न कम करना, हमने सिर्फ कॉम्प्लिकेट किया हुआ है और कुछ नहीं है। क्योंकि हम एक डाइट को फॉलो करते हैं, फिर वो जब उससे कुछ असर नहीं होता है तो फिर सोचते हैं कि या तो न्यूट्रिशनिस्ट बेकार है या फिर हमारी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। आपकी विल पावर की बात नहीं है, गाइडेंस की बात है। कई बार हम मिसगाइड हो जाते हैं बहुत सारे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन है उससे। सो इसलिए ये बहुत सरल तरीके मैंने आपको बताए हैं जो आप फॉलो करें और कर सकते हैं। और अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। मेरा यहाँ पे क्लिनिक है 21B में, हाउस नंबर 1037, यहाँ पे भी विज़िट कर सकते हैं। फ्री कंसल्टेशन है फर्स्ट 20 मिनट्स की, वो ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।